हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा को गठित करने का आधार रखा गया। क्वेश्चन 2 है, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू किया गया था। क्वेश्चन हम थर्ड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 4 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन हम पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पांचवा है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यता की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 15। 15 भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यता की संख्या थी। क्वेश्चन 6 है, भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 7वां है, संविधान की प्रारूपीय समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 8 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्वेश्चन हम 9वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 9वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन 10वां है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? आंसर हो जाएगा उद्देशिका। क्वेश्चन हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा न्यायपालिका भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक है। क्वेश्चन 12 है, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन हम 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 13 है, भारत के संविधान में भारत को माना गया, ये आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ भारत के संविधान में भारत को माना गया। क्वेश्चन 14 देखेंगे, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसे आयरलैंड से लिया गया है। आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन हम 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 15 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो हमारा भाग 2 है, उसमें संविधान का नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 16 देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 17 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 4 में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 18 है, संसद के कितने अंग हैं? तो आंसर हो जाएगा संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये तीनों संसद के अंग हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। क्वेश्चन हम 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 19 है, संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति चाहे तो संसद को भंग कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन 20 है, संसद का उच्च एवं निम्न सदन कौन सा है? संसद का उच्च एवं निम्न सदन कौन सा है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा एवं लोकसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है तथा निम्न सदन लोकसभा है। क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 22 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं? क्वेश्चन हम 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 23 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन 24 देखेंगे। क्वेश्चन 24 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन हम 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 25 है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के। क्वेश्चन 26 देखेंगे, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो आंसर हो जाएगा धन विधेयक। दोस्तों, वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।